हेलो फ्रेंड्स, इस पार्टिकुलर वीडियो में रिलायंस और एचसीएल के बारे में डिटेल में मैं बताने वाला हूं कि क्या आने वाले समय में आपको ये स्टॉक बाई करना चाहिए कि क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए, क्या कल के डेट में बाई कर लेना चाहिए। तो देख सकते हैं एचसीएल और टीसीएस और एचसीएल अभी कुछ समय में 2-3 दिनों से काफ़ी गिर रहे हैं। तो क्या ये बेस्ट टाइम है आपको बाई करने का? ये वीडियो ज़रूर आप देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो सकता है। और उससे पहले आप चाहें तो वीडियो पॉज करके डिस्क्लेमर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। ओके, 1 ईयर का रिटर्न अगर देखें तो 41%। देखिए, एक चीज़ अपने माइंड में रखिए कि टीसीएस, एचसीएल और जो लार्ज कैप स्टॉक है ना, लार्ज कैप स्टॉक, उससे ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये अगर आपको 15% सालाना अगर रिटर्न दे देता है, इट्स गुड, इट्स एनफ। 15% मतलब कहाँ मिलता है उतना रिटर्न? एफडी में मिलेगा क्या? कौन सा इंश्योरेंस में मिलेगा क्या? एलआईसी वगैरह कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट में डेफिनेटली नहीं मिलेगा। ठीक है, पीपीएफ में भी नहीं मिलता है। 10% अगर टैक्स हटा दे तो 10-12% में भी मिले। ओके, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा लॉक हो जाता है 5 से 10 साल के लिए, आप निकाल भी नहीं सकते। यहाँ पे तो फ्लेक्सिबिलिटी है, एटलीस्ट इमरजेंसी में आप चाहें तो पैसा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली टीसीएस जैसा स्टॉक ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं रह सकते, बट यहाँ पे लॉस कम होगा। ये आप मान कर चलिए कि लॉस कम होगा। ये देखिए आज के डेट में कितना परसेंट गिरावट हुआ। अगर हम आज दिखाएं तो गिरावट हुआ 1%, और बाकी स्टॉक में ना 10-10% नीचे गिरता है। ऊपर जाएगा तो 10%, नीचे भी गिरेगा तो 10%। तो हाई रिटर्न है तो हाई रिवार्ड भी होता है, बट यहाँ पे लो रिस्क है तो लो रिवार्ड रहेगा। तो लो रिस्क है तो डेफिनेटली 1% ही गिरा, राइट। 1 वीक में 3% गिरा, 1 मंथ में अगेन 3%, 1 ईयर में अप पर ही मिलेगा, 3 ईयर में ग्रीन ही मिल रहा होगा, अप पे मिल रहा होगा, 5 ईयर में अप पे। तो देख सकते हैं ये स्टॉक का आप देख रहे होंगे कि कोई बंदा अगर यहाँ पे बाई किया तो भी ब्रेक हुआ, राइट, कंसोलिडेट किया, देख सकते हैं, फिर जो है ब्रेक हुआ, फिर ये हाई, ये भी ब्रेक हुआ। तो ऐसा नहीं है, ये एट द लॉन्ग टर्म आप देख सकते हैं ऊपर ही जा रहा है, ट्रेंड लाइन ऊपर ही शो कर रहा है। डेफिनेटली आने वाले समय में आपको बेनिफिट होगा टीसीएस में। ज़्यादा रिटर्न तो का एक्सपेक्टेशन तो आप नहीं रह सकते, बट ऑफ कोर्स आप यहाँ पे रिस्क बहुत कम है। ओके, बट लॉन्ग टर्म के लिए ही इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको लॉस भी हो सकता है। तो आप समझ गए टीसीएस के बारे में। नाउ इसके कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो। देख सकते हैं इसका फंडामेंटल क्विकली अगर हम देखें तो मार्केट कैप, क्या मार्केट कैप है, देख सकते हैं मार्केट कैप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, इतना करोड़ का जो है मार्केट कैप है। तो देख सकते हैं इसका प्रोज क्या है। डेट फ्री है और डिविडेंड, बेहतरीन डिविडेंड आपको मिलता है। लार्ज कैप है, लो रिस्क है, अपने जो कंपटीटर है, कंपटीटर में लीडर है, मार्केट लीडर है, नंबर 1 कंपनी है आईटी सेक्टर में। ठीक है, आईटी और सॉफ्टवेयर में नंबर 1 कंपनी है। हमेशा एसेंचर और टीसीएस दोनों मतलब अप डाउन होते रहते हैं। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि टीसीएस नंबर 1 कंपनी है अपने सेक्टर में। तो क्या इस स्टॉक में अगर गिरावट हो गया तो आप क्या बेच कर निकल जाएंगे? मुझे आप बताइए, क्या यहाँ पे बेच कर निकल जाना बेटर ऑप्शन है? इस टाइप के स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करें, वरना ना करें। आप क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या? अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर तो आपको फुल टाइम ही करना चाहिए। ओके, फुल टाइम ट्रेडर के लिए ही स्टॉक मार्केट है। एट द एंड आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, बट आप जॉब करते हैं और ट्रेडिंग भी करेंगे, दोनों एक साथ काम नहीं होगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दे। जो एक्सेस अमाउंट है, जो आप चाहते हैं कि वो पैसा का अभी यूज नहीं होगा, सेविंग है, तो आप इधर डाल दीजिए ना स्टॉक मार्केट में। अगर हम टेक्निकल्स के बारे में बात करें तो टीसीएस का टेक्निकल्स देख लेते हैं। टेक्निकल्स क्या बोलते हैं, कल के डेट में आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर कल के डेट में अगर मैं बात करूँ तो आरएसआई वैल्यू इसका चल रहा है 43, जो आज से 6 महीने में कभी भी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये बेस्ट टाइम है बाई करने का, ये बेस्ट टाइम है। और ये
क्लियर इंडिकेशन है कि ये बॉटम आउट हो चुका है। थोड़ा बहुत और गिरेगा तो गिरेगा, बट ये बॉटम आउट है। इस लेवल पे सेलिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस लेवल पे बाइंग होगा। अगर आप फ्रेशली अगर बाई करना चाहते हैं, कुछ एक्सेस अमाउंट है, तो आप चाहें तो इस लेवल पे बाई कर सकते हैं। ये पोजीशन, ये जो लेवल है ना, जो अभी जो प्राइस रेंज है, इस प्राइस पे केवल और केवल सिर्फ बाइंग होगा। सेलिंग का तो भूल जाइए, सेलिंग करने लायक लेवल ही नहीं है। इस टाइम में आपको सेलिंग नहीं करना चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है। मैं चीख चीख कर बोल रहा हूँ कि इस लेवल पे सेल बिल्कुल भी ना करें। अगर पहले से बाई किए हुए हैं अपर लेवल पे तो होल्ड करें, और बाई करना चाहते हैं तो बाई कर लें, बट यहाँ पे सेल बिल्कुल भी ना करें। बाई करने का ये बेस्ट समय है। तो मैं ये भी बोलूँगा, अगर आप 10 क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं तो 2 क्वांटिटी बाई करें। थोड़ा और गिर जाए तो फिर से 2 क्वांटिटी बाई कर लें। अगर मान लीजिए फिर से और भी क्वांटिटी बाई करने का मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, आप अपने पास ही रखिए। 18 स्टॉक है ना, बेस्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो 18-20 स्टॉक होगा, उसमें किसी न किसी में तो मौका होगा। नहीं है तो वेट करें। ये सारे पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि कोई स्टॉक, बेहतरीन स्टॉक बॉटम आउट हो गया है, तो वहाँ पे आप जो है बाई करें। तो बाई करने का भी पेशेंस होना चाहिए। आपको लगेगा कि और नीचे चला गया तो ऐसे तो जो है कभी एंट्री ही नहीं ले पाएंगे। और ऊपर में कोई एंट्री लिया होगा तो नीचे गिर रहा होगा, तो फिर वो सोचेगा आप सेल करके निकल जाते हैं, तो फिर ये सही नहीं होगा। आपको एट द एंड लॉस ही होने वाला है। तो सही टाइम पे बाई करें, सही टाइम पे एग्जिट करें। एग्जिट क्यों करना है? इस टाइप के स्टॉक में कोई एग्जिट करता है क्या? अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तब तो फिर एग्जिट कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल पे एग्जिट करना चाहिए। इस लेवल पे केवल और केवल सिर्फ बाइंग होता है, और पहले से अगर है तो होल्ड करें। इन सारे स्टॉक में डरने की क्या ज़रूरत है? लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो लॉन्ग टर्म बने रहिए। नीचे गिर गया तो क्या निकल जाएंगे? गिरने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खुश होना चाहिए कि आपको इस लेवल पे बाइंग करने का मौका मिल रहा है। ये रहा TCS। चलिए ACL के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ACL में आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। क्या आप बाई करेंगे या फिर बेच के निकल सकते हैं, या क्या है? तो देख सकते हैं ACL IT इंडस्ट्री ना मार्केट में बूम कर रहा है, राइट। उसका स्टॉक अगर गिर रहा है, आज बाकी सब स्टॉक में देख रहे होंगे कि 10% 15% का रैली देखने को मिल रहा है, और इस स्टॉक में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये गलत है। आप इसमें इसके लिए आप बाई नहीं किए थे, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाई किए थे। इसमें लो रिस्क है, लो रिस्क है तो लो रिवार्ड भी तो आपको मिलेगा। गिरता भी है तो 1% गिरता है। उन सारे स्टॉक में तो 10% के नीचे गिरता है और 10% का अपर सर्किट लगता है। यहाँ पे कितना ज़्यादा गिरेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि गिर गया तो कंपनी बंद हो गया। कंपनी भी बंद नहीं होगा, स्टॉक भी बंद नहीं होगा, वो बना ही रहेगा। तो आपको गिर रहा है तो आपको खुश होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देख सकते हैं ये जो लेवल है ना, ये जो RSI वैल्यू है, लास्ट 6 महीने में ये 2 बार आया है। देख सकते हैं केवल और केवल सिर्फ दो बार आया है, 2 या 3 बार आया है। देख सकते हैं यहाँ पे आया था जो बजट का प्रेशर था, उसके बाद 11th मंथ में आया था, फिर उसी मंथ में आया था। तो ये लेवल जो है ना, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आप यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर दें, हो सकता है कल और नीचे चल जाए, और नीचे जाएगा तो और बेहतरीन ऑप्शन है। इस लेवल पे केवल और केवल सिर्फ बाइंग होगा, और होल्ड, अगर पहले से बाई किए हैं तो होल्ड करें, सेल ना करें, लॉन्ग टर्म बने रहें। लॉन्ग टर्म अगर नहीं बनना चाहते हैं तो इस टाइप के स्टॉक में, लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट ही ना करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक होते ही नहीं हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बाई कर रहे हैं तो इसको ना करें, राइट। आप ये देख रहे हैं कि सारे स्टॉक तो अपर सर्किट लगा रहे हैं, ये नहीं लगा रहा है, तो ये सोच गलत है। ये सारे इस टाइप के स्टॉक में लो रिस्क है तो लो रिवार्ड भी मिलेगा, इसको नहीं भूलना चाहिए। बट ये स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है, और आज के समय में IT बूम कर रहा है, मार्केट में अच्छा खासा ग्रोथ है। डेफिनेटली आने वाले समय में ये भी स्टॉक बेहतरीन करेगा। बट इस लेवल पे केवल और केवल सिर्फ बाइंग होगा, सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और होल्ड कर सकते हैं। नाउ हम उसका अभी प्राइस क्या चल रहा है मैं आपको बता दूं। अगर मैं बताऊं तो देख सकते हैं प्राइस चल रहा है 943, जो कि ये बेस्ट बेस्ट टाइम है बाई करने का मेरे हिसाब से।
तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास स्टॉक नहीं, देखिए रिलायंस मेरे पास भी 28 क्वांटिटी है 87,000 के आसपास। तो क्या मैं बेच कर निकल जाऊँ, लो पे चला गया तो गिर गया तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रिसेंटली अभी देख लॉस में ही दिख रहा होगा कुछ, देख रहे हैं ना, रिसेंटली मैं इसको बाय किया था जब बजट बजट का जो प्रेशर था उस समय मैं एग्जिट करके फिर से मैं एंट्री लिया था। तो देख सकते हैं इस लेवल पे मैं एंट्री लिया था और अभी मुझे थोड़ा बहुत लॉस में ही है। बिल्कुल भी ये सेल करने लायक ही नहीं है। ऐसा प्रेशर अभी मार्केट में नहीं आया, ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला है कि आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए। अगर ऐसा इंडिकेशन आएगा तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप इस समय गिरावट होने वाला है, बबल फूटने वाला है और आप उस समय निकल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बाय कर सकते हैं SCL TCS में, तो आप बाय करें। अगर आप सेल बिल्कुल भी ना करें और होल्डिंग करें अगर आपको ऊपर में बाय किए हुए हैं तो। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी पसंद आए। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।